ये जो फाइनल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल अगर आएगा तो दिस विल बी द गेम, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आई विल गेट समवन अराउंड 11 के, अगर 45 रुपीज 40 रुपीज के आसपास भी मैं इसको अगर बुक आउट करता हूँ, ठीक है, 38,000 इसको, तो मैं मुझे 11 के आसपास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रोचमनी। दिस इज गौतम काशा और आज का वीडियो हमारा ऑप्शंस की एनालिसिस के बारे में, जो हर वीक मैं करता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कैसे आप अलग अलग मार्केट सिचुएशंस के अंदर आप कैसे अपने एडजस्टमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजीज में एग्जीक्यूट करता हूँ, लाइक स्ट्रैंगल्स, जो बेसिकली है मैं स्ट्रैंगल्स ही यूज़ करता हूँ, स्ट्रैंगल्स यूज़ करता हूँ, फिर मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसको एडजस्टमेंट्स करता हूँ और वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इट्स पॉसिबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ओके, सो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक दिस नंबर हाई, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और एवरी सैटरडे संडे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस वन एंड रिलेटेड टू एवरी ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट, जिससे आपको नॉलेज मिल सके। सो इस नंबर को आप लोग इंक्रीज करो तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो एनालिसिस शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं कि मैं फ्राइडेज को एग्जीक्यूट करता हूँ स्ट्रैंगल्स, बट फ्राइडे को इस वीक क्लोज था मार्केट, मंडे को ओपन हुआ है। तो मंडे का आप ग्राफ देख सकते हो और इस वीक काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रहा है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये नीचे आया, काफ़ी अच्छा खासा नीचे आया, इफ़ यू सी, ठीक है, 1000 पॉइंट नीचे गया, फिर यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर गया, फिर यू कैन सी 700 पॉइंट अभी नीचे है, ठीक है। तो काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप राइड रहा है इस वीक बैंक निफ्टी का, मार्केट का, अगर आप देखो तो इसमें कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे मैंने किया एंड वाई। थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्वीज आउट करोगे तो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड था, तो और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था। मैं इसको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, ठीक है, रीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक अगर आप देखो तो एक जोन पे था ये, ठीक है, स्पेशली जोन पे था, तो मैक्सिमम चांसेस थे कि यहाँ से एक वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो दैट इज द रीजन मैंने क्या किया, अपने जो पोजीशन साइजिंग है, पहले मैं 6 लॉट 8 लॉट करता था, मैंने अपने पोजीशन साइजिंग को 4 लॉट पे डिक्रीज कर दिया ताकि मुझे एक्स्ट्रा पोजीशंस लेने में डिफिकल्ट ना हो अंडर दैट माई कैपिटल मार्जिन, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कैसे कैसे मेरा पोजीशंस था। तो ये मार्केट पहला 15 मिनट का कैंडल यहां पे आया, ठीक है, इट वाज अराउंड 500 पॉइंट का, ठीक है। तो मुझे यहां से लगा कि यहां से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, तो मैंने रिवर्सल ज्यादा नीचे नहीं आएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर यहां पे देखो तो मुझे लगा ज्यादा नीचे नहीं आएगा एंड यहां से रिवर्सल आ सकता है। तो जब यहां से एक रिवर्सल आया तो मैंने पुट एग्जीक्यूट किया। व्हाट आई पुट एग्जीक्यूटेड 36,900 का, विच इज अराउंड 36,900। ये मैं दिखा देता हूँ, 36,900 अगर यहां से आप मेजर करोगे इस पॉइंट से अगर मेजर करोगे तो इट्स अराउंड 800 पॉइंट का मुझे डिफरेंस था। तो चलिए मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं 36,900। ये रहा हमारा 36,900 का, हमने पुट एग्जीक्यूट कर दिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ, मुझे लगा यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा हवर करेगा, फिर वापस से रिवर्स करेगा क्योंकि काफी नीचे जा चुका था। बट आफ्टर दिस जब ये आया, ठीक है, तब मुझे लगा कि नहीं, मार्केट थोड़ा रिवर्स कर सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपना कॉल एग्जीक्यूट किया, विच इज अराउंड 1024 के अराउंड, ठीक है। एंड व्हाट आई डिड 38,400 का मैंने कॉल एग्जीक्यूट किया, 38,400 का, ठीक है, 38,400 का। अगर यहां से अगर आप मेजर करोगे तो मैं दिखा देता हूं कितना पॉइंट था। तो यहां से भी मुझे रेंज था 800 पॉइंट का, टोटल मुझे 1600 पॉइंट हो गया। इसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देता हूं। ये एग्जीक्यूट हुआ हमारा अराउंड 94 रुपीज पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैंने जो बाइंग पोजीशंस लिया था फॉर गेट द मार्जिन, एज यूजुअल एज यू गाइज नो, मैं 8 लाख के अंदर रखने की कोशिश करता हूं। तो वो जो मैंने किया था वो मैं दिखा देता हूं। सो दिस वॉज माई पोजिशन, जो मेरा बाइंग पोजिशन था 35,900 का पी 20 रुपीज़, और इसको मैंने 39,400 का को 20 रुपीज़ मैंने प्रीमियम दिया। इट्स अराउंड 18 रुपीज़ के आसपास, 18-19 रुपीज़ के आसपास मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, बट लेट कंसिडर 20 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर लेते हैं। तो इतना पे मैंने बाइंग पोजिशन अपना एग्जीक्यूट किया था टू गेट द मार्जिन। अगर आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली ड्रास्टिकली चेंज हो गया कितना, फ्रॉम 6.5 टू 2.5, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने ये बाइंग पोजीशंस लिए। अब देखते हैं मार्केट का सिनेरियो धीरे धीरे क्या हुआ, और मेरा एडजस्टमेंट्स का पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स जो थे, इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा,
ठीक है। तो यहाँ कहीं पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस लेवल पे यहाँ कहीं पे मैंने अपना पुट का एडजस्टमेंट पॉइंट डाला हुआ था। एंड सिमिलरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ कहीं पे मैंने सोचा कि अगर ये 15 मिनट को क्रॉस करेगा तो मैं अपना कॉल एग्जीक्यूट शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑन वेरी दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ पे ये टच कर गया है, तो ये हमारा टच हो गया विच वॉज अराउंड 12:07 के आसपास। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो 12:07 पे ये हमारा टच हुआ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बुक कर लिया। व्हाट आई डिड, आई बुक 36,900 का। उस समय जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 220 रुपीज, क्योंकि सेम डे था तो प्रीमियम काफी हाई हो गया था, ठीक है। तो आई बुक दैट एट 220 रुपीज। सिमिलरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे यहां से नीचे गया, एंड मैंने क्या किया था, मैंने बोला था इनिशियली कि जब वॉलेटाइल मार्केट की कोशिश थी तो मैंने क्या किया, अपना पोजीशन साइज कम किया। और उस क्यों किया, क्योंकि मैं अपना एक्स्ट्रा पोजीशंस डाल सकूं। तो जैसे यहाँ पे टच हुआ, देन व्हाट आई डिड, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉल पोजीशन डाला विच वॉज दिस। अगर आप यहाँ पे देखो 38,500 को 50 रुपीज पे मैंने एग्जीक्यूट किया, सेम क्वांटिटी, ठीक है। एंड उसके मार्जिन बेनिफिट के लिए 40,800 का मैंने 9 रुपीज पे मैंने बाई किया। नाउ यू कैन सी माई मार्जिन इज स्टिल 4.2, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, यहां से थोड़ा सा रिवर्स किया, देन अगेन थोड़ा सा पुल बैक दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुल बैक दिया। तो जब ये यहाँ पे रिवर्स दे रहा था ना, आफ्टर दिस क्लोजिंग, आफ्टर दिस इस पॉइंट पे मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। जैसा आपने प्रीवियसली देखा, ये एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगा यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिवर्स कर सकता है। देन व्हाट आई डिड कि मैंने एक्स्ट्रा एक पुट लेग ऐड किया विच वॉज 36,100 का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 36,100 का पी मैंने शॉर्ट किया, 85 रुपीज पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। और ये एक्स्ट्रा पुट लेग मैंने इसलिए डाला है टू गेट द मार्जिन बेनिफिट। और क्यों, अगर आप बोलोगे पहले भी मैंने जो एक्स्ट्रा पुट लेग यहाँ पे सेल किया था 20 रुपीज का, उसका क्या। तो अगर मैं आपको दिखाऊं 35,600 का 900 का, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, ये उस समय 45 रुपीज पे चला गया था, इफ यू सी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पुट लेग एग्जीक्यूट किया था अराउंड 20 रुपीज के आसपास, ठीक है। यहां से अगर आप देखो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12:07 पे अगर आप देखो तो 56 रुपीज के आसपास ये चल रहा था। तो आई मैनेज टू बुक अराउंड 50 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से कि इसको जो यहाँ पे जो मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया था, सडन मूवमेंट के कारण मुझे इसमें भी प्रॉफिट हुआ, विच आई बुकड अराउंड 50 रुपीज के आसपास, ठीक है। इसको मैं बुक करूंगा, यू कैन सी 50 रुपीज के आसपास। और मार्जिन इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा जो पुट लेग डाला, उसको मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बाइंग पोजीशन डालना पड़ा। नाउ यू कैन सी मेरे पास 2 कॉल लेग है, ठीक है। ये ओपन है, ठीक है, एंड दिस वन इज ओपन, एक्स्ट्रा पोजीशंस जो मैंने इससे जस्ट ऊपर लिया था, एंड एक पुट लेग है। तो अब मैं, ये मेरा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हुआ और नीचे जा रहा था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये रिवर्स किया ना, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि 37,000 मैंने पिछले वीक भी बोला था, 37,000 पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में मैंने बोला हुआ है 37,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोजीशंस और ऐड किया पुट लेग में, क्योंकि मेरे पास 2 कॉल लेग थे और 2 कॉल लेग थे, एक पुट लेग था। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुट लेग डाला, विच वॉज यहाँ पे 38,500 का 48 रुपीज पे मैंने एग्जीक्यूट किया। एंड उसको मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए I took at 34,200 का P, which was around 10 रुपीज, ठीक है। Now you can see it's around under 6 lakhs, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया, 2 पुट लेग 2 कॉल लेग, यू कैन सी 1 and 2, 2 पुट लेग एंड 1 and 2, 2 कॉल लेग। अब ये जो है, ये दोनों मैंने फार आउट ऑफ द मनी क्या किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अब मार्केट यहां से इतना मूवमेंट के बाद एक रेंज देगा, ठीक है। बट यहां से अगर आप देखो और नीचे गिरा और लास्ट आवर में रिकवर किया, तो दैट वाज काइंड ऑफ मूवमेंट कि हाँ चलो अब यहां से पुट साइड थोड़ा सा सेफ है। फिर देन ऑन ट्यूसडे मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप, ठीक है। तो इस टाइम पे ट्यूसडे को क्या हुआ, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock
व्हाट आई डिसाइडेड कि यहाँ से अब मार्केट यहाँ से एक जोन बना के एक 37,000 के लेवल पे एक सपोर्ट जोन बना के यहाँ से ऊपर जा रहा है। देन व्हाट आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माई पुट अपवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पुट अपवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज जो मेरा 36,100 का था, ठीक है, ये 36,100 का मेरा पुट था, इसको मैंने शिफ्ट करने की कोशिश की आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो व्हाट आई डिड, आई बुक्ड 36,100 का, ठीक है, आई बुक दैट आई बुक दैट अराउंड 27 रुपीज, ठीक है, इसको मैंने बुक किया 27 रुपीज पे, एंड आई शॉर्टेड 36,400 विच इज 36,400 आई शॉर्टेड एट 40 रुपीज। एग्जीक्यूट मेरा 41 पे हुआ था, लेट्स कंसिडर 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज पे आई बुक्ड। तो अब मेरा पुट साइड में पोजीशन जो है ये यहां से शिफ्ट होके यहां चला गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कॉल मेरा एज इट इज था। एंड कॉल क्यों मेरा एज इट इज था वो मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां से इतने बड़े मूवमेंट के बाद एक ऑलरेडी ये एक सपोर्ट जोन है, यहां से मार्केट अगर मूव किया, ठीक है, ऑलरेडी विक्स हाई था, तो अगर मैं इसको मेजर करता हूं, ठीक है, एक एक कैंडल दो कैंडल आपका 200 पॉइंट 300 पॉइंट कवर कर चुका था, तो यहां से अगर मूवमेंट जाता है तो मेरे पुट कॉल साइड को ये रेंज नहीं मिलेगा टू एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और अगर मान लो मैंने कॉल साइड और पुट साइड ऑलरेडी लूज कर चुका हूं, अगर कॉल साइड भी मैं लूज करना शुरू कर दूंगा तो आई एंड अप लूजिंग दिस वीक ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपना पुट जो कॉल लेग था वो एज इट इज रखा है, ठीक है। नाउ ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, वेडनेसडे फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड इट कीप गोइंग अप। तो एट नियर अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट 11 o'clock 11:40, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि मार्केट अब काफी ऊपर जा चुका है, और यहां से अगर आप देखो तो ये एक जोन है, ये एक जोन था कि स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहां से थोड़ा सा ये मार्केट जाएगा, अगर इतना ऊपर आया तो यहां से कहीं पे सेटलमेंट आएगा, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। तो मैंने क्या किया, आई शिफ्टेड दिस टू फर्दर मोर एट 36,800। Then what I did, I booked this one, ठीक है, I booked this one at 15.30, इसी पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, and 36,800 which was this 36,800 I sold at 30 rupees. Now my final position is this. Currently I'm trading in between this one, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं तो मेरा जो करंट पोजीशन है 36,800 का है, ये रहा 36,800 का ये लेवल, और ऊपर का जो पोजीशन है वो एज इट इज 38,400 का है, ठीक है, विच इज फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। लेकिन अभी इस लेवल को एग्जीक्यूट टच करना ज्यादा इजी है। इफ यू सी राइट नाउ व्हाट इट्स ट्रेडिंग, ठीक है, इस लेवल को अगर आप देखोगे 36,825 रुपीज पे चल रहा है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मेरा जो पोजीशन एक इंट्राडे अगर बताऊं तो इंट्राडे पे मैंने एक ये पोजीशन लिया है 36,700 का, विच वॉज 30 रुपीज पे मैंने ले रखा है। तो इन शॉर्ट व्हाट व्हेन आई डिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जब ये रिवर्सल आना शुरू हुआ, इसको टच करके रिवर्सल आना शुरू हुआ, देन आई टुक दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैंने अपना एक पोजीशन लिया है, एंड इट्स काइंड ऑफ इंट्राडे, कोई ऐसा नहीं है, इंट्राडे पे मैंने पोजीशन लिया विच इज 37,700 का, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लग रहा है, इसका मैं ग्राफ दिखा देता हूँ। एट टाइम क्या है 11:45, इफ यू सी 11:45 यहाँ पे देखो 30 रुपीज के आसपास चल रहा था, ठीक है, 25, एंड जब एग्जीक्यूट हुआ था आई गॉट 29 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो वहां पे मेरा एग्जीक्यूट है। तो यू कैन सी आराम से ये कभी लेवल है, इसके अराउंड अगर मार्केट क्लोज होता है तो I'll be gaining this much, ठीक है, 14,000 के आसपास I'll be gaining, and the capital is around under 8 lakhs only, you can see आराम से। एंड इन worst case scenario what I'll do, जैसे जैसे अगर मार्केट इस लेवल को ये करता है, ब्रीच करता है, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रीच करके क्लोजिंग देता है, then whatever the point I'll get from this point I'll take out from the market, ठीक है, इस पोजीशन को मैं टेक आउट कर दूंगा, एंड दिस पोजीशन इज एज इट इज, इट्स गोइंग, ठीक है।
तो दैट्स द थिंग, ये मेरा एक्स्ट्रा पोजीशन है, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट थिंग एज एन दिस पोजीशन, अंडर दिस पोजीशन। तो अभी भी अगर आप देखो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है, देखो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड है, ये ऊपर ऊपर फिर नीचे एंड फिर इट कैन बी गो फर्दर। तो इट्स काइंड ऑफ काफ़ी रोलर कोस्टर राइड है। ऐसा क्यों? क्योंकि विक्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी मार्केट में, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए या तो ये कह सकते हो कि इस टाइम के बाद से वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, जो कि ड्राई डाउन हो चुका था आफ्टर सितंबर, तो वो आप देख सकते हो, वो एक चांसेस है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, ये जो फाइनल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल अगर आएगा तो दिस विल बी द गेम, ठीक है। और अगर नहीं होता तो आई गेट समवन अराउंड 11K, अगर 45 रुपीज़ 40 रुपीज़ के आसपास भी मैं इसको अगर बुक आउट करता हूँ, ठीक है, 38,000 इसको, तो मुझे 11K के आसपास, 11K के आसपास मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इट्स काइंड ऑफ इजी। आप स्टेप बाय स्टेप, अगर मैंने आपको इस वीक का दिखाया, स्टेप बाय स्टेप अगर आप कैसे करते हो, कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, कैसे आप मार्केट के सिनेरियो को पहचानते हो कि अगर एक सिंगल साइड हुआ तो मैं अप साइड मैंने अपना कॉल शिफ्ट नहीं किया था। सो दैट्स द थिंग, रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों नहीं किया था। सो दैट्स द थिंग कि आई होप आपको मतलब ये क्लियरिटी हो गया होगा कि इट्स काइंड ऑफ ईजी, नॉट सो डिफिकल्ट टू मेक मनी अराउंड आउट ऑफ इट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगा होगा कि कुछ लर्न करने को मिल रहा है, तो मेक श्योर इस नंबर को इंक्रीज करो, और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, एंड इट कीप्स मी मोटिवेटिंग, ठीक है। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।